इस वीडियो में हम बात करेंगे टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से। हम एक कॉइल सपोज करते हैं, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है और इस कॉइल में से हम करंट पास करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगा, यानी टार्क प्रोड्यूस होगी। ये टार्क क्यों प्रोड्यूस होती है हमने ये देखना है, और ये टार्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम एक कॉइल कंसिडर करते हैं। ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है और इस कॉइल में से हम करंट पास करते हैं। इस कॉइल के 4 साइड्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। इससे मुतल्लिक जो थ्योरी है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कॉइल जो है इसमें टार्क कैसे पैदा होती है। मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कॉइल में से घूम के गुज़र के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है और इस वक्त जो कॉइल की पोजीशन है वो ऐसी है कि कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो जब कॉइल में से करंट पास होता है, हमें पता है कि कॉइल जो है ये असल में कंडक्टर है और इसके 4 साइड्स हैं। हमें पता है कि जब हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस पे फोर्स लगती है और वो फोर्स बराबर होती है ILB sin थीटा या IL क्रॉस B के। तो राइट हैंड रूल की मदद से हम फोर्स की डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम बारी बारी हर साइड पे राइट हैंड रूल अप्लाई करें, यानी अपने राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं उनको करंट की सिमत में रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएं, तो हमारा थंब जो है वो इंडिकेट करेगा कि फ़ोर्स किस सिमत लग रही है। तो हमें मालूम होगा कि ये जो C और D साइड्स हैं इन पे जो फोर्स लगेगी वो या तो आउटवर्ड लगेगी या इनवर्ड लगेगी, और दोनों सूरतों में C और D साइड्स हैं इन पे जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, कैंसिल आउट करेंगी, क्योंकि ये जो कॉइल है ये C और D साइड के अबाउट नहीं घूम सकता, यानी C और D के अबाउट कोई टार्क नहीं प्रोड्यूस हो सकती, क्योंकि C और D साइड जो हैं ये सपोर्ट्स के साथ फिक्स्ड हैं। अगर ये कॉइल घूम सकता है तो इसकी वाहिद सूरत ये है कि A और B साइड पे फोर्स लगे और ये जो सपोर्ट्स हैं इनके अबाउट ये कॉइल रोटेट कर सके। तो जब हम A और B साइड पे राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो हमें मालूम होता है कि A साइड जो है इस पे फोर्स लगती है आउट ऑफ द स्क्रीन और B साइड जो है इस पे फोर्स लगती है इनटू द स्क्रीन। A और B साइड पे जो फोर्सेस लगती हैं ये कपल है, यानी 2 फोर्सेस हैं, इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये टार्क प्रोड्यूस करती हैं। इस कॉइल में जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हम एक कॉइल में से करंट पास करते हैं और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। करंट पास करने के बाद हम देखते हैं कि कॉइल जो है वो घूमता है। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि जो टार्क प्रोड्यूस होती है उसके लिए क्या रिलेशन है, क्या फार्मूला है। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो कॉइल है इसकी लेंथ L है और इसकी विड्थ B है। विड्थ जो है यहाँ से अगर हम इसको आधा कर लें तो ये B/2 के इक्वल है। हमारा जो कॉइल है वो इन सपोर्ट्स के अबाउट रोटेट करता है, तो इस सपोर्ट से लेकर यहाँ तक का ये जो फासला है ये मोमेंट आर्म है, यानी हमारा जो मोमेंट आर्म है वो B/2 के इक्वल है। और इस साइड पे जो फोर्स लगती है वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड यानी ILB sin थीटा के इक्वल है। ये जो फोर्स है इसको हम यहाँ पर इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि जब करंट पास होता है किसी कॉइल में से और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ हो तो उस पर फोर्स लगती है। इसी तरह ये जो 2 साइड्स हैं A और B,
इन दोनों साइडों पे फोर्स लगती है और इन फोर्सेस की वजह से टार्क प्रोड्यूस होती है। अब हम इस टार्क को कैलकुलेट करते हैं। टार्क चूँकि दो फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होती है, एक फोर्स इस पॉइंट पे लगती है और दूसरी फोर्स इस पॉइंट पे। ये जो फोर्स है ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है, लेकिन दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस करती हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हम इन दोनों टार्क्स को ऐड करेंगे। टार्क जो है वो R क्रॉस F के इक्वल होता है। तो एक साइड पे जो टार्क पैदा होती है वो RF1 के इक्वल है, दूसरे साइड पे जो टार्क पड़ती है वो RF2 के इक्वल है। R जो है ये मोमेंट आर्म है और ये B/2 के इक्वल है। तो R की जगह हम लिखते हैं B/2, इधर भी B/2। चूँकि L और B के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है तो साइन ऑफ 91 होता है, इसलिए यहाँ से हम साइन थीटा को हटा देते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो एक साइड पे फोर्स लगती है वो ILB के इक्वल है। ये वैल्यू हम पुट करते हैं इधर F की जगह। अब B/2 क्रॉस ILB जो है ये हमारे पास 2 दफ़ा है, इसलिए हम इसको 2 टाइम्स B/2 इनटू ILB लिख लेते हैं। 2 के साथ कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा B/2 ILB साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो हमने क्रॉस के लिए लिखा है। तो हमारे पास टार्क के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो है टा इज इक्वल टू BLIB साइन थीटा। यहाँ पर B जो है ये कॉइल की विड्थ है और L जो है ये कॉइल की लेंथ है। जब हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कॉइल का एरिया मिलता है, इसलिए B इंटू L जो है इसको हम A के इक्वल रख लेते हैं। A जो है ये कॉइल का एरिया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी टार्क के लिए वो बनेगी टा इज इक्वल टू IBA साइन थीटा। ये जो इक्वेशन बनी है ये उस कॉइल के लिए है जिस कॉइल में सिर्फ एक ही टर्न लगा हुआ हो, लेकिन ये जो कॉइल हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। हम सपोज़ करते हैं कि हमारा जो कॉइल है इसमें n टर्न्स हैं। n टर्न्स के लिए टार्क n टाइम्स होगी। अगर एक टर्न की बजाय हम 2 टर्न्स लगाएं तो दुगना टार्क हासिल होगी। अगर हम 3 टर्न्स लगाएंगे तो जो टार्क प्रोड्यूस होगी वो 3 टाइम्स होगी। मतलब जितने हम टर्न्स बढ़ाते जाएंगे टार्क बढ़ती जाएगी, कॉइल जो है वो स्पीड से घूमेगा। तो अगर हम ज़्यादा टर्न्स लगाएंगे ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगी। तो n टर्न्स के लिए टार्क होगी टा इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।